मृत्यु जिस शब्द को सुनते ही मन कांप उठता है, इतना छोटा शब्द पर भीतर एक भूकंप की तरह उतरता है। और यह भूकंप इसलिए है क्योंकि तुमने मृत्यु को जाना ही नहीं, सिर्फ सुना है। तुम्हें डराया गया है, इससे भगाया गया है। तो आओ, आज मृत्यु को किसी अजनबी की तरह नहीं, बल्कि एक दर्पण की तरह देखें। मृत्यु का भय तुम्हारे बाहर नहीं है, भीतर है। जब भी मृत्यु का नाम आता है, तुम सोचते हो कि डर मृत्यु से है। नहीं, डर तुम्हारी पकड़ से है, तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी पहचान से, उस झूठ से जिसे तुम मैं कहते हो। मृत्यु कभी किसी को मार नहीं सकती, वह केवल तुम्हारे भ्रमों को छीन लेती है। मेरी बात थोड़ी कठिन लगती है, पर वह है नहीं। जरा सोचो, जिसे तुम बचा रहे हो, क्या वह कभी सुरक्षित रहा है? जिस दिन तुम जन्मे, उसी दिन मृत्यु ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तो मृत्यु कोई शत्रु नहीं, सिर्फ एक साथी है जो अंत तक साथ चलता है। एक नगर में एक धनी सेठ था। धन इतना कि पूरा नगर चकित, पर उस सेठ की रातें बेचैनी से भरी। एक रात उसे सपना आया, दरवाजे पर कोई खटखटा रहा था। सेठ ने पूछा, कौन? जवाब आया, मृत्यु। सेठ कांप उठा और मृत्यु बोली, डरो मत, मैं आज लेने नहीं आई, सिर्फ इतना पूछने कि तुम कब तैयार हो जाओगे। और सेठ हंस पड़ा, मैं तैयार? कभी नहीं। मृत्यु मुस्कुराई, जब तक तैयार नहीं होते भय बना रहेगा, और जब तुम तैयार हो जाओगे मैं आना ही बंद कर दूंगी, क्योंकि तब मैं अस्तित्व में ही नहीं बसती। जो ज्ञानी मृत्यु को स्वीकार करता है, वह मृत्यु को मिटा देता है। यह कहानी प्रतीक है। तैयारी का अर्थ है जागना। जिस दिन तुम समझ लेते हो कि जीवन और मृत्यु एक ही सांस के दो छोर हैं, उसी दिन भय टूट जाता है। मृत्यु शत्रु नहीं, अंतिम विश्राम है। तुम देखते हो कि पत्ते पेड़ से गिरकर मिट्टी में समा जाते हैं, पर ध्यान दो, कोई पत्ता चीखता नहीं, कोई डाली चिपककर रोती नहीं, पर मनुष्य, वह हर क्षण चिपका हुआ है। घर से, शरीर से, रिश्तों से, अपने छोटे छोटे अहंकारों से। यही चिपकाव भय पैदा करता है। बुद्ध कहते हैं कि जो जन्म को समझ लेता है, वही मृत्यु से मुक्त हो जाता है। और वास्तव में मृत्यु सिर्फ शरीर का थक जाना है। तुम मरते नहीं, तुम बदल जाते हो। जिसे तुम अंत समझते हो, वह विश्राम है। जिसे तुम अंधेरा कहते हो, वह भीतर एक नई प्रातः है। एक नदी सागर तक पहुंची और रुक गई। लहरें उसे खींच रही थी, पर वह भयभीत थी। नदी बोली कि अगर मैं सागर में समा गई तो मेरा क्या होगा? मेरी पहचान, मेरा नाम, मेरा चलना। सागर ने कहा कि तुम्हारा चलना ही तुम्हें यहां लाया है, और जब तुम मेरे भीतर गिरोगी, तब पहली बार तुम्हें अपनी अनंतता का पता चलेगा। रिवायत कहती है, नदी ने छलांग लगाई और उसी क्षण वह रोई भी और हंसी भी। रोई इसलिए कि पुराना सब मर गया, और हंसी इसलिए कि जो मिला वह असीम था। मृत्यु वही छलांग है, झूठे को गिराना और सच्चे को प्रकट करना। तो सवाल है कि मृत्यु का सामना कैसे करें? मैं तुमसे कहूंगा कि जिसने जीवन को पूरी तरह जिया है, केवल वही मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर सकता है। तो समस्या मृत्यु की नहीं है, समस्या है कि तुमने जीवन को आधा अधूरा जिया है। तुमने प्रेम किया पर शर्तों के साथ, तुमने हंसी पर डर के साथ,
तुमने जिया पर बसते हुए। जो जीवन अधूरा है उसकी मृत्यु दर्दनाक होती है। जो जीवन पूर्ण है उसकी मृत्यु उत्सव बन जाती है। तो मृत्यु भय दिखाती है ताकि तुम जीवित हो सको। मृत्यु का भय बेकार नहीं, वह तुम्हें याद दिलाने आता है कि समय सीमित है। मृत्यु कहती है कि जागो, जो आज कर सकते हो उसे सपनों में मत टालो। प्यार करो, सीखो, देखो, जी भर के जियो। जो व्यक्ति आज को पूरा जीता है वह केवल कल को सहज स्वीकार कर सकता है। उसके लिए मृत्यु एक मेहमान है जिसका स्वागत मौन में होता है, विरोध में नहीं। तो हम अगर समझें तो भय मिटता नहीं, ओझल होता है जब तुम देखने की हिम्मत करते हो। मृत्यु को देखते ही भय मिट जाता है, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे को देखते ही समझ आता है कि वह तुम्हारी अपनी छाया है। मृत्यु तुम्हारी छाया है। जब तुम भागते हो वह बड़ी हो जाती है, जब तुम रुकते हो वह विलीन हो जाती है। जीवन और मृत्यु शत्रु नहीं, एक ही नृत्य के दो कदम हैं। जिसे यह नृत्य समझ आ गया उसका भय समाप्त हो गया। धन्यवाद। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।